Hello dear students, today I teach exercise 8.2 क्वेश्चंस। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या है एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज देखिए एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस। इवैल्यूएट करना है अर्थात इनकी वैल्यू डिफाइन करनी है कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या आएगी। देखिए अब हम क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का वन पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें क्या दिया है साइन 60 डिग्री, और हम जानते हैं कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है √3/2 कोस 30 डिग्री। साइन जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है वही क्या है कोस 30 डिग्री की वैल्यू। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है √3/2 है, तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू भी क्या होगी √3/2। प्लस का सिंबल है तो प्लस लगा देंगे। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है वही क्या होती है कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो क्या होगा कोस 60 डिग्री की वैल्यू भी क्या होगी 1/2। √3 का √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा 3, 2 2 जा 4, 3/4 प्लस 1 का 1 और 2 2 जा 4। जब फंक्शन में हो और बीच में प्लस या माइनस का सिंबल हो तो क्या लेते हैं हम एलसीएम लेते हैं। तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो गया 4, तो 4 से 4 कैंसिल 3 प्लस 4 से 4 कैंसिल तो क्या हो गया 1, तो 3 + 1 क्या हो गया 4/4 = 1। तो साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई 1। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है 2 है, तो 2 के स्थान पर 2 मल्टीप्लाई 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो क्या आएगा मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री हमें अभी लिखा है, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2 होल स्क्वायर। स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू। जो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो क्या होती है साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो क्या हो गया √3/2 का होल स्क्वायर। देखो ये प्लस है ये माइनस है दोनों सेम है, नेक्स्ट स्टेप में काट देंगे। तो 2 का 2 × 1 क्योंकि 1 का होल स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस √3 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 3/4। एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, तो ये दोनों क्या हो गए कट गए। तो 2 बन जा 2, इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई 2। इसी प्रकार नेक्स्ट इसके थर्ड पार्ट में क्या दिया है हमें cos 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री क्या होता है अभी 1/√2। cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2। जो cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है वही क्या होती है sin 45 डिग्री की होती है। अब डिवाइड बाई क्या दे रखा है हमें sec 30 डिग्री। sec 30 डिग्री की वैल्यू डायरेक्ट नहीं पता है तो क्या cos की वैल्यू देखो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2। उसका अपोजिट कर दो तो क्या होगा 2/√3 2/√3 प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है तो आपको cos 30 डिग्री की वैल्यू पता है, सॉरी साइन कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू पता नहीं है। देखिए sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या है उसको अपोजिट कर दो तो क्या होगा 2/1। क्या होगा 2/1। अब इनका क्या ले लें एलसीएम ले लें तो क्या होगा 1/√2 डिवाइड बाई इनका एलसीएम क्या होगा √3। √3 से √3 कैंसिल तो क्या आ जाएगा 2 प्लस √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 2√3। अब इसको ऊपर ले जाएंगे पलट के मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा हमारे पास 1/√2 मल्टीप्लाई क्या होगा √3/2 प्लस 2√3 2 प्लस 2√3। अब देखिए ऊपर क्या है √3 का √3 डिवाइड में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2√3, 2 का इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 2 √3 √2 2 3 जा 6, तो क्या आ गया √6 कॉमन लेंगे तो ऊपर क्या है √3 का √3 और डिवाइड में दोनों में 2 कॉमन आ रहे तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या रहेगा √2 प्लस √6। नेक्स्ट स्टेप में क्या है इनका रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या होगा √3/2 √3 प्लस √6। अब ये रेसिप्रोकल करना है तो √ क्या है √2 माइनस √6 का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई।
तो इसके साथ √3 का इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो √2 3 जा 6, तो √6 हो गया, माइनस 3 6 जा 18, √18 हो गया। डिवाइड बाई क्या होगा अभी, अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटीज लगाएंगे, इनमें क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटीज लगाएंगे तो 2 का 2, यहाँ पहली संख्या का होल स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर क्या होगा, √2 का स्क्वायर क्या होगा, √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ओवरऑल इनमें क्या कर सकते हैं अभी, √6 का √6 और 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई 2, तो क्या होगा इसका 3√2 वैल्यू आ जाएगी √18 की। और यहाँ क्या है, 2 का 2 है और ब्रैकेट में क्या होगा, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 और √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब इनको क्या करते हैं, बाहर ले आते हैं, तो इन दोनों में क्या करेंगे अभी, √6 का √6 माइनस 3√2, अब इनको सोल्व करते हैं, तो 2 है मल्टीप्लाई में 2 में से -6 जाएंगे तो कितने रहेंगे, -4, तो मल्टीप्लाई -4, तो ओवरऑल क्या होगा अभी, √6 माइनस 3√2 अपॉन -8। अब -8 आ गए हमारे पास, इनको क्रॉस करने के लिए क्या है, इनके प्लेस चेंज कर देते हैं, इनके क्या कर देते हैं, प्लेस चेंज, तो क्या होगा अभी, माइनस बाहर ले आएंगे तो 3√2 और क्या होगा अभी प्लस, देखिए अब नीचे माइनस है, नीचे वाले माइनस को इरेज करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके प्लेस चेंज कर देंगे, प्लेस चेंज करेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा माइनस, तो 3√2 माइनस का 6 माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या होगा 1/8 3√2 -6, ओवरऑल इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ओवरऑल इसका क्या आ जाएगा आंसर। इसके फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है हमें, साइन 30 डिग्री, तो वैल्यू रखते हैं साइन 30 डिग्री की। साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 प्लस tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, तो +1 माइनस कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 किसका इनवर्स होता है, साइन 60 का, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो कोसेक 60 की वैल्यू क्या होगी 2/√3, डिवाइड बाई सेक 30 डिग्री की वैल्यू की क्या होती है, जो cos 30 की होता है उसके ऑपोजिट, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो क्या होगी 2/√3। cos 60 डिग्री की वैल्यू sin 30 के बराबर, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री एंड tan 45 डिग्री इक्वल होती है इन दोनों की वैल्यू। अब इनका क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो क्या होगा अभी देखो, हाफ प्लस 1 क्या होगा 3/2, 1.5 हो जाएगा, -2/√3। अब देखो हाफ प्लस 1 क्या होगा 3/2, 2√3 प्लस 3/2। अब इनका क्या ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम ऊपर क्या आएगा अभी 2√3 है, ऊपर एलसीएम आ जाएगा, तो क्या है 2 से 2 कैंसिल √3, तो 3√3 माइनस का सिंबल, √3 से √3 कैंसिल, तो क्या रह गया 2, तो 2 2 जा 4, डिवाइड बाई नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो नीचे वाले के भी एलसीएम सेम आएगा 2√3, तो √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा क्या हो जाएंगे 4, अब 2 से 2 कैंसिल क्या हो गया √3, तो 3√3 इनको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, ये इससे ये कैंसिल, जब नीचे जो डिवाइड वाली संख्या है उसको ऊपर लाएंगे तो जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा न्यूमिनेटर, तो क्या होगा इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी 3√3 -4 डिवाइड बाई 4 प्लस 3√3। अब इनका क्या करते हैं रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल करने के लिए क्या करेंगे इसके मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसका नेक्स्ट स्टेप आगे देखिए क्या दे रखा है हमें 3। अभी यदि इनके प्लेस चेंज कर दें, यदि इनके प्लेस चेंज कर दें तो बाहर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो फर्स्ट स्टेप में हम इनके प्लेस चेंज करते हैं ताकि नीचे वाले और ऊपर वाली संख्या एक स्टेप सेम हो जाए, तो क्या होगा -4 -3√3 और डिवाइड बाई क्या है 4 प्लस 3√3। अब इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा भाई 4
-3√3 का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें पता कैसे चला कि इसमें रेसिप्रोकल करेंगे, डिवाइड में देखिए, जब भी डिवाइड में क्या है, स्क्वायर रूट की संख्या है तो उसका क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल करने के लिए जो नीचे डिनोमिनेटर में है उसका यहाँ प्लस है तो माइनस, यदि यहाँ माइनस है तो उसका प्लस से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ यदि प्लस सिंबल है तो यहाँ माइनस आएगा, यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। इनको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा अभी देखो, 4 - 3√3, 4 - 3√3 तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस है ही पहले ऑलरेडी, 4 - 3√3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, देखिए एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या है, a प्लस बी, और a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो आइडेंटिटी जिसमें यूज करेंगे तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का होल स्क्वायर, 3√3 का होल स्क्वायर। अब इनको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, माइनस तो है ही अंदर, क्या होगा, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या, और डिवाइड बाई क्या है अभी, 4 का स्क्वायर 16, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, और √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, तो 9 3 जा 27। तो ओवरऑल क्या आ गया अभी यहाँ, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, 3√3 का होल स्क्वायर क्या हो गया 27, और ये क्या हो गया -24√3 डिवाइड बाई माइनस के 11 माइनस की, और इसके बाहर क्या सिंबल लगा हुआ है, इस ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है माइनस का सिंबल, तो माइनस। ओवरऑल क्या होगा अभी देखो, 16 प्लस 27 43, क्या हो गए 43, तो माइनस माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या हो गए 43 माइनस 24√3 डिवाइड बाई 11, इसका ओवरऑल आंसर आ गया। देखो 16 प्लस 27, ऊपर वाला माइनस माइनस की 11 थी उससे कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल क्या हो गया 43 माइनस 24√3 डिवाइड बाई 11। ये इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है हमें, फिफ्थ पार्ट में दे रखा है 5, तो 5 के स्थान पर हम क्या रखेंगे 5 cos 60 डिग्री, हम जानते हैं जो cos 60 डिग्री की वैल्यू है वो क्या है sin 30 डिग्री की वैल्यू इक्वल होता है, तो क्या होगा अभी 1/2 स्क्वायर, तो क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 4 के स्थान पर 4 sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जो cos 30 होता है उसका इनवर्स होता है, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2 होल स्क्वायर लगा देंगे, माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू, और cot 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 स्क्वायर है तो क्या है इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, क्या होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, cos 60 डिग्री की cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2 का होल स्क्वायर। अब इनको क्या करते हैं सिंप्लीफिकेशन करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 5 के स्थान पर 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, प्लस 4 का 4 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 3/4 माइनस 1 डिवाइड बाई क्या है अभी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर 3/4। अब इनका क्या लें एलसीएम लेकर इनको सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, चलो सिंप्लीफिकेशन करते हैं पहले, 5 1 जा 5, 5/4 प्लस 4 से 4 कैंसिल, तो क्या हो गया प्लस का 3 और माइनस का 1 अपॉन, नीचे क्या हो गया अभी, नीचे एलसीएम ले लेंगे बाद में ले लेंगे, साथ ही ले लेंगे, प्लस 3/4। अब इनमें देखिए इनको सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो क्या है 3 + 1 4 हो जाएंगे, या तो एलसीएम ले लो एक साथ ही, 4 एलसीएम हो गया, तो 4 से 4 कैंसिल, तो क्या हो गया 5, प्लस 4 3 जा 12, डिवाइड में कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है, माइनस 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, डिवाइड बाई इनका भी एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल 1 प्लस 3। अब इनको न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना दो, तो इनका आंसर आ जाएगा। देखो 5 + 12 27, 27 में से 4 लेस होंगे तो कितने हो गए 13, कितने हो गए 13, इसकी वैल्यू आ गई 13, 13/4 ऊपर वाले की वैल्यू,
और जो डिवाइड में उसको क्या है ऊपर ले जाएंगे तो चेंज हो जाएगा, तो 4 अपॉन क्या आ जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल, तो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 13/4। ये हमारा क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, तो 2 के स्थान पर 2 अंडर रूट 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3, 1 के स्थान पर 1 और 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3, बट होल स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या होगा 2 अपॉन अंडर रूट 3, 1 का 1 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 3, और जब इनके नीचे वाले का एलसीएम ले लेते तो क्या होगा 2 अपॉन अंडर रूट 3, तो 3 1 प्लस 3 क्या हो गए 1 प्लस 3 प्लस 1 सॉरी 3 प्लस 1 इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 3, और इसको न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा, तो 2 2 जा 4, इसको इरेज करेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन 2। अब अंडर रूट 3 अपॉन 2 साइन कोस 10 कोट सेक कोसेक में किसकी वैल्यू होती है, एक तो होती है साइन में साइन 60 डिग्री की वैल्यू, तो साइन 60 ऑप्शन ऑफ साइन 60, यदि साइन 60 नहीं हो तो क्या होगा कोस 30 डिग्री। तो अब देखिए इसके सेकंड पार्ट में क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। अब इनकी वैल्यू रखते हैं 1 के स्थान पर 1, और हम जानते हैं टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, तो माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि नीचे और ऊपर दोनों क्या है टेन 45, तो 1 के स्थान पर 1, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो 1 में से 1 लेस हुई तो क्या हो गया 0, 0 अपॉन 2, 0 0 अपॉन नंबर सिस्टम, 0 में जब भी किसी नंबर का भाग देते हैं तो क्या आता है 0, 0 से किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0। इसके सेकंड पार्ट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। अब इसके देखिए थर्ड पार्ट में क्या दिया है साइन 2 इक्वल टू 2 साइन ए, तो ए के स्थान पर कोई ना कोई हमें क्या है इज ट्रू व्हेन ए इज, अर्थात ए की वैल्यू कितने डिग्री होगी ताकि दिया हुआ स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाए। तो इसके ऑप्शन में है आप देख लेना, पहले 0 डिग्री फिर 30 डिग्री फिर 45 डिग्री 60 डिग्री, अलग अलग जो भी ऑप्शन है देख लेना, उसमें अप्लाई करके देख लेना। अब मान लेते हैं इफ ए इक्वल टू 0 डिग्री, देन साइन के स्थान पर साइन 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। जब 2 का 0 डिग्री से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा साइन 0 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई साइन 0। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या आती है साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, कोस 0 साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 इक्वल टू 0। तो ओवरऑल हमारा क्या आ गया जब ए की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री होगी तब क्या है द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू होगा, अदरवाइज ट्रू नहीं होगा। अब 30 डिग्री रखोगे 30 में अलग अलग हो जाए, जैसे यहाँ 30 रखोगे तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, अब 1/2 का 2 से मल्टीप्लाई यहाँ तो 1/2 होगा और इधर 1 हो जाएगा, तो ये क्या है ट्रू नहीं होगा। तो केवल क्या है जब a इक्वल टू 0 डिग्री होगा तभी हमारा गिवन स्टेटमेंट ट्रू होगा, अदरवाइज ट्रू नहीं होगा। इसके फोर्थ पार्ट में देखिए 2 के स्थान पर 2, tan 30 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं 1/√3 होती है, 1 माइनस tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, बट यहाँ क्या है होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। अब 2/√3 हो जाएगा, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो डिवाइड बाई 1/1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। अब इसको जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या है 2/√3, नीचे क्या है फंक्शन में प्लस माइनस का सिंबल है तो क्या ले लेंगे एलसीएम, तो 3 माइनस 1, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 2/√3। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा न्यूमिनेटर बन जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ओवरऑल क्या आ गया इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास √3/1, √3/1। अब यदि √3/1 किस कंडीशन में हो सकता है, एक तो हो सकता है tan 60 डिग्री वैल्यू, या क्या होगा cot 30 डिग्री की वैल्यू।
जो भी tan 60 है तो tan 60 ऑप्शन आ जाएगा, यदि cot 30 डिग्री ऑप्शन है तो cot 30 डिग्री हमारा उसी का आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या दिया है, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3, यदि tan a प्लस बी की वैल्यू क्या है √3 है, और tan a माइनस बी की वैल्यू क्या है 1/√3 है, तो और जो a प्लस बी है उनकी प्रॉपर्टी 0 से क्या है ग्रेटर है, बट 90 डिग्री के इक्वल भी हो सकती है और उससे छोटी भी है, लेस देन, और हेयर a इज ग्रेटर देन b, और a की वैल्यू b से बड़ी है, और हमें क्या है a और b की वैल्यू डिफाइन करनी है कि a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी। हम अलग अलग कंडीशन लेते हैं, हमारे पास दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है कि tan a प्लस b इक्वल टू √3, बट हम जानते हैं √3 की वैल्यू tan की कितनी डिग्री की होती है, tan 60 डिग्री की, रिप्लेस कर देते हैं tan a प्लस b इक्वल टू tan 60 डिग्री, tan से tan कैंसिल, तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। तो सेकंड कंडीशन दी है उससे हम क्या है इक्वेशन सेकंड डिफाइन कर लेंगे। सेकंड में दिया tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, बट वी नाउ शो दैट 1/√3 इक्वल टू tan 30 डिग्री, सो tan a प्लस b इक्वल टू tan 30 डिग्री, रिप्लेस कर दे तो tan से tan कैंसिल, तो a प्लस b इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, from equation first and second we observe that, देखिए a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखिए b से b कैंसिल, तो 2a इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 60 प्लस 30 90 डिग्री, सो a इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2 इक्वल टू 45 डिग्री, हमारी a की वैल्यू क्या आ गई 45, ये वैल्यू किसमें है इक्वेशन फर्स्ट में रिप्लेस कर दो, पुट a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट, देन 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, या b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू 15 डिग्री, देयरफॉर a इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इक्वल टू 15 डिग्री। हमें क्या है a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री आ गई, और b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री आ गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया थर्ड कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, मान लो लेट a इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इक्वल टू 60 डिग्री, a इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इक्वल टू 60 डिग्री, देन अब देखिए यहां वैल्यू पुट करो साइन, देन लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन a के स्थान पर 30 और b के स्थान पर 60, तो क्या हो गया 60 प्लस 30 साइन 90 डिग्री, क्या हो गया ओवरऑल साइन 90 डिग्री, और वी नाउ शो दैट साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई। अब देखते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, साइन a के स्थान पर 30 और साइन b के स्थान पर 60, वैल्यू रखो, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 60 की √3/2, इनका एलसीएम ले लो तो 1/√3, 1 प्लस √3/2, और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आई है 1, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों, यदि इनकी दोनों साइड इक्वल आ जाती, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाती, तो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू हो जाता।
अब दोनों इक्वल नहीं आई है तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब देखिए इसके सेकंड पार्ट में, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अब देखिए हम वैल्यू डिफाइन करते हैं, मान लो साइन थीटा, साइन 0 डिग्री की वैल्यू है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, 0 से 1/2 वैल्यू हो गई तो क्या हो गया, बढ़ गई, बहुत अच्छी बात है, इंक्रीज हो रही है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, क्या होती है, 1/√2। तो इसमें भी जब डिवाइड करते हैं तो हाफ से ज्यादा चली जाती है, इसकी वैल्यू भी क्या है, बढ़ रही है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732/2, तो इसकी वैल्यू भी क्या है, साइन 45 से क्या होगी, इंक्रीज। फिर साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इस प्रकार जब थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज थीटा इज इंक्रीजेस देन साइन थीटा इज इंक्रीज। जब थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है। जब 0 थी तो 0 थी, जब 90 होगी तो 1 हो गई। थीटा की वैल्यू बढ़ी तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट थर्ड में देखिए, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अब मेरी बात सुनिए कि जो cos थीटा होता है वो साइन का इनवर्स होता है, अर्थात 90 डिग्री की वैल्यू होती है वो 0 की होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, इसकी वैल्यू इससे क्या होगी, 1 से कम आ गई। अब मान लो cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, फिर तो डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज घट रही है, तो ये क्या है, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज थीटा इज इंक्रीजेस देन cos थीटा इज डिक्रीजेस। जब थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो cos थीटा की वैल्यू बढ़ती नहीं है, घटती है। तो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों, जब थीटा बढ़ता है तो cos थीटा की वैल्यू कम होती है। तो दिया गया कथन क्या है, असत्य है। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, नहीं ये गलत है। जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा तभी क्या है, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, cos 45 डिग्री, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। जबकि क्या होता है, साइन 30 नॉट इक्वल टू cos 30। क्यों, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो प्रत्येक वैल्यू के लिए क्या है, साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा ट्रू नहीं है तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब मान लो एक और एग्जांपल ले लो, साइन 60 ले लो, साइन 60 डिग्री इक्वल टू cos 60। अब देखो साइन साइन 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, √3/2, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, नॉट इक्वल, तो ये भी क्या आएगा, नॉट इक्वल। तो साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा इस क्या होगा, फॉल्स। केवल 45 देता ना, साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर वैल्यू ऑफ 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू जब 45 होगी उसी कंडीशन में इक्वल होगा, सभी थीटा की वैल्यूज के लिए ये इक्वल नहीं होगा। तो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये दिया हुआ कथन क्या है, असत्य है हमारा। इसका देखिए फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में क्या दिया है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड। अब हम जानते हैं कि कोट किस कंडीशन में नॉट डिफाइन होता है, देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है कि 90 डिग्री, tan 90 डिग्री पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड। जब थीटा की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री, नॉट डिफाइंड। तो कोस में क्या होता है, जब कोस थीटा इक्वल, सॉरी कोट कोट कोट, जबकि हमारे क्वेश्चन में पूछा है कोट ए, तो कोट ए इक्वल टू इसने क्या कहा है, जबकि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, जबकि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कोट ए, तो क्या है, कोट ए इक्वल टू क्या कहा है इसने, कोट 0 डिग्री। और हम जानते हैं कि कोट 0 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। तो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू।